सीआईएसएफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट फॉर द कांस्टेबल एंड ड्राइवर के लिए। ड्राइवर कौन से? पंप ऑपरेटर और ड्राइवर फॉर द फायर सर्विस के लिए। सीआईएसएफ 2024 के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 3 फरवरी से स्टार्ट है और 4 मार्च तक इस फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं कि क्या का भर्ती है और कौन कौन से पदों के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर एंड कम पेट्रोल पंप। टोटल वैकेंसी 1124। एज लिमिट 21 से 27 और मंथली सैलरी है 21,000 से 59,000 तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास प्लस हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्शन प्रोसेस, पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीईटी या पीएसटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट। क्लोजिंग डेट है 4 मार्च। जॉब लोकेशन है पूरी इंडिया के अंदर। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 845 भर्तियाँ हैं और कांस्टेबल ड्राइवर कम पेट्रोल पंप ऑपरेटर के लिए 280 भर्तियाँ हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइजेशन बोर्ड एंड कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए और मोटरसाइकिल विथ गियर वाले के लिए। और 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑफ हेवी मोटर व्हीकल। और सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? उसके अंदर पहले क्या होगा? कंपेराइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथड, पीईटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम, ओएमआर बेस्ड होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस है। SC/ST के लिए नील, कोई फीस नहीं है। पेमेंट मेथड ऑनलाइन होगा। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और पढ़ते हैं पूरा एकदम डिटेल में। तो डिटेल में क्या बताया गया है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप, यानी मेल के लिए है ये ओनली फॉर। सैलरी का बताया गया 21,700 रुपये से 59,100 रुपये तक। और डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नॉन एज ए नेशनल पेंशन सिस्टम, इसका तो कुछ नहीं है। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। नेशनलिटी के लिए बताया गया इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए डायरेक्ट कितनी भर्तियाँ हैं? जनरल के अंदर 344 है और ऑल ओवर कितनी है? 845 है। और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और ड्राइवर फॉर फायर सर्विस, इसके लिए कितनी है? 280, ऑल ओवर 1124 है। तो ये तो रिजर्वेशन के आधार पर दिया हुआ है और एप्लीकेशन डेट तो बता ही दिया आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया? रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्ट इन द फॉलोइंग स्टेज, यानी पहले पीईटी या पीएसटी, डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट, उसके बाद ओएमआर और उसके बाद डिटेल एग्जामिनेशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है? एज लिमिट है 21 साल से 27 ईयर्स के बीच है और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 45 ईयर्स। ये क्या? 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी और 45 ईयर्स इन SC/ST के लिए। और अपर एज लिमिट के अंदर 5 साल का रिलैक्सेशन है फॉर द फर्दर टू बी चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द विक्टिम किल्ड इन 1984। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो आपने बताया गया कि 10th पास होनी चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं बताया। और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का बता दिया कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब है फिजिकल स्टैंडर्ड। जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC और ओबीसी कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 167 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर विथ मिनिमम
एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, एनालिसिस एफिशिएंसी, रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या 160 सेंटीमीटर जो कौन से हैं, ये जातियों के नाम दिए गए हैं, ये यहाँ पर स्टेट के नाम दिए गए हैं, इनके अंदर है, यानी ये रिलैक्सेशन है। और उसके बाद क्या दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल के अंदर वेट के बारे में क्या दिया गया है, वेट कितना होना चाहिए, प्रोपोर्शनिएट टू हाइट, हाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। और आई साइट के बारे में क्या दिया गया है, विजुअली एक्यूटी एंड नियर विजन, बेटर आई N6 और वर्स्ट आई N6। ये क्या होती है वो तो आप जानते ही हैं। टेटूज के बारे में क्या दिया गया, फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन फिक्स्ड टू बी डिटरमाइन पर्सनैलिटी टैटू, यानी टैटू डिसेबिलिटी रीजनल सिंबल और फिगर्स आर द सेम एज फॉलोइंग द इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड, यानी आर्मी के अंदर जो परमिशन मिलती है टैटू की वही सेम टू सेम परमिशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उसके लिए अलग से दिया गया है। और ये क्या है, एज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट और आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, मेडिकल कैटेगरी। अब एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया क्या, यानी कब एग्ज़ाम होगा, ये क्या, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, स्टेट अंडर जुडिसिक्शन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट फॉर अंडर बिलो। क्लोजिंग डेट बताई दी। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ अपलोड करने के बारे में दिया गया है। कांस्टेबल ड्राइवर फर्स्ट अपियरेंस, प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट में बी इंडक्टेड इन एप्लीकेशन फॉरम फॉर फॉलोइंग मैनर। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है कि 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, वो तो हमने पहले ही बता दिया है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस, हाइट बार टेस्ट HPT, ये क्या होता है, ऑल द कैंडिडेट वोज एप्लीकेशन आर प्रीवियसली एक्सेप्टेड और फाउंड टू बी ऑर्डर टू will assistant roll number and called first stage of requirement. PET and PST document and trade test will be conducted at various center. Candidate will be put through height bar test. अब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होगा, PET इवेंट क्या है, जिसके अंदर 800 मीटर की दौड़ है, कितने टाइम में है, 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर। लॉन्ग जंप है 11 फीट का, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप के अंदर 3 फीट 6 इंच का और 3 चांस दिए जाएंगे। अब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके अंदर क्या होगा, हाइट और चेस्ट के बारे में देखा जाएगा, एप्लीकेशन वो अपने पहले बताया था ना उसके हिसाब से। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, और 10th पास का सर्टिफिकेट, वैलिड HMV सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट एंड LMV एंड मोटरसाइकिल विथ गियर ड्राइविंग लाइसेंस। SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट, कैंडिडेट फाइलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गरीवाल ये वगैरह में आ रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इंक्लूडिंग CIS सब कैंडिडेट है सबमिट सर्टिफिकेट फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। और 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, 4 फोटो चाहिए भाई। और ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है कि नेम ऑफ द टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 नंबर का, क्वालिफाइंग मार्क्स 25। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल के लिए 50 नंबर का 25 क्वालिफाइंग मार्क है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट रिपेयर ऑफ व्हीकल 50 नंबर का 15 नंबर होने चाहिए। अब है रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर क्या होने वाला है, रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं ये भी बताया गया है। और 120 मिनट का समय है, टोटल 100 नंबर के एंड 100 क्वेश्चन है।
तो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के, और नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश के 20 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अंडर, यानी UR AWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% क्या है मार्क्स आने चाहिए, और SC ST और OBC के लिए 33%। द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 35% ऑफ 33%, ये तो ठीक है। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड द कैंडिडेट ओनली थ्रू CISF ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है CISF rectt.csf.government.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, और आप PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और लॉन्ग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोड ऑफ सेक्शन एंड ड्रॉन ऑफ फाइनल सेलेक्ट लिस्ट, ये क्या है, इसके अंदर बताया गया है कि पहले आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ PET एंड PST डॉक्यूमेंट और टेस्ट रिटन एग्ज़ाम, ये सब पास करने के बाद क्या होगा, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी होगी, यानी पहले UR, बाद में SC ST OBC EWS ECM विल बी ड्रॉड सेपरेटली बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड मार्क्स ऑन रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर अलॉटेड टू ईच पोस्ट एज 2 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर 2 पोस्ट, फॉर एग्जांपल कांस्टेबल या ड्राइवर, कांस्टेबल या DCPO। अलॉटेड टू पोस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज, ये क्या है, in the event of tie in score of candidate in written examination, such cases will be resolved by applying following criteria। यदि सेम मार्क्स आते हैं तो क्या होगा, the tie will be resolved by referring of the age candidate, the candidate older age in will be get preference, यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी उसका नंबर पहले आएगा। और यदि अभी भी टाई है तो स्टिल परसिस्टेंट विथ सेल विल बी रिजोल्व बाय द कंपेयरिंग द हाइट ऑफ द कैंडिडेट, जो टॉलर हाइट वाला होगा वो प्रेफरेंस में दिया जाएगा, यानी जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो आएगा पहले। यदि अभी भी हाइट सेम है तो इट विल बी रिजोल्व बाय द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, जिसके पास हायर एजुकेशन होगी वह प्रेफरेंस में जाएगा। यदि अभी भी टाई है तो रिजोल्व होगा रेफरिंग ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम जिसका पहले आ रहा है, नेम बिगिन विथ अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश विच कम फर्स्ट इन द ऑर्डर विल बी गेट प्रेफरेंस, जिसका नाम पहले आएगा वह पहले जाएगा। तो ये बात है। अब है इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल या सप्रेसिंग इफेक्ट ऑन एनी ground at any time during of requirement process or thereafter, his candidate selection or appointment will be cancelled accordingly। no waiting list will be kept, यानी कोई waiting list नहीं बचेगी। decision क्या है, the decision of board and department in all matter relating of eligibility, acceptance or rejection or applicant penalty for false information, mode of selection, conduct of examination, allot of examination center and preparation of merit list will be final and binding of the candidate, no inquiry corresponding will be entered with record, यानी बोर्ड के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वही फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप। और क्या दिया गया है, प्रोसीड्यूर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि कैसे फॉर्म भरना है। तो पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद लॉगिन
पर बटन पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद पहले न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। तो इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फिलिंग एप्लीकेशन बेसिक डिटेल और एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन। और फॉर फिलिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स, यानी पहले ये स्टेप्स फॉलो करनी है। यानी पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये वगैरह भरने हैं। फिर द नेम एग्जैक्टली विल इन द 10th की मार्कशीट में जो नाम है सेम टू सेम वही नाम भरना है। और फादर का नाम भी 10th की मार्कशीट वाला, मदर का नाम भी 10th की मार्कशीट वाला, यानी सब कुछ 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। डेट ऑफ बर्थ भी सेम टू सेम होनी चाहिए। क्लिक ऑन सबमिट बटन और न्यू पेज विल बी डिस्प्लेड। चेक योर पर्सनल डिटेल एंड विल बी बेसिक डिटेल, फिल द वर्किंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने हैं। उसके बाद रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली ऑन कन्फर्मेशन, और उसके बाद क्या करना है, लॉगिन करना है। तो पार्ट सेकंड होगा जिसमें हम लॉगिन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग विथ फिलिंग फॉलोइंग डाटा रेडी, यानी ये डाटा रेडी रखने हैं जिसमें क्या है, रिसेंट स्कैन कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो किसके अंदर होनी चाहिए, मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी 3 महीने पुरानी हो सकती है। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी होगी तो वो अमान्य मानी जाएगी। और फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट के अंदर 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ 3.5 विड्थ इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट केप, बिना केप के होना चाहिए। स्पेक्टल यानी बिना चश्मे के होना चाहिए। और बहुत यानी दोनों कान आसानी से दिखाई देने चाहिए, यानी सामने से फ़ोटो खींची होनी चाहिए। डेट ऑन द विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियर प्रिंट आउटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी डेट भी लिखी होनी चाहिए। एप्लीकेंट विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, यानी जिसने बिना फ़ोटो पर डेट लिखे अपलोड कर दी वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेंट विथ बल्लर फोटोग्राफ आल्सो भी रिजेक्टेड, यानी बल्लर फोटोग्राफ भी नहीं होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर इन JPEG फॉर्मेट 10 to 20 KB, वो तो हो ही गया। सिग्नेचर भी सेम टू सेम ही करने हैं। और सिग्नेचर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। एप्लीकेशन विथ एलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। और उसके बाद डालना है स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट। और PDF क्या होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड 10th की मार्कशीट। रजिस्टर्ड कैंडिडेट में लॉगिन ऑनलाइन सिस्टम इतना ही है। इसके बाद रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है। उसके बाद क्लिक करना है ड्राइवर और कांस्टेबल 2024 टैब पर। उसके बाद रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड और कैप्चा से सबमिट कर देना है। न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर क्या है, गो थ्रू द बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड क्लिक थ्रू द वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज completed फिर रीड डिक्लेरेशन केयरफुली क्लिक एंड सेव एंड प्रीव्यू, यानी उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। देन अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ मोर देन 3 months डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपलोड करनी है। आफ्टर अपलोडिंग ऑल डॉक्यूमेंट पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट के करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर फ्री एग्जामिनेशन। उसके बाद प्रिंट निकाल लेना है। तो ये अपना फॉर्म भर दिया। टाइम तो बहुत लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। तो बाकी ये फॉर्म का फॉर्मेट ऐसा दिख रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है, द फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी OBC का जो सर्टिफिकेट होता है नहीं, ऐसा है, ये सब दिए हुए हैं।
तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए मिलते हैं और बड़ी न्यूज़ के साथ।